हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे रोग दोष जाके निकट न झांपे अंजनी पुत्र महाबल राई संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देवीरा रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया सुधिलाए। सभी भक्तों को जय श्री राम। सभी भक्तों से प्रार्थना है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि श्री वेद व्यास जी द्वारा लिखित श्री महाशिव पुराण कथा आरंभ की जा सके। आज का अध्याय वायु का आगमन एवं शिव भक्ति का वर्णन। वायु का आगमन एवं शिव भक्ति का वर्णन। और आज दिनांक है 12 फरवरी 2023 दिन रविवार। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राम। वायु का आगमन। ऋषियों ने उस नैमिप्रण क्षेत्र में भगवान शंकर की आराधना करके महान यज्ञ प्रारंभ कर दिया। ये यज्ञ 10,000 वर्षों में पूर्ण हुआ। ये यज्ञ 10,000 वर्षों में पूर्ण हुआ। तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वायुदेव नैमिप्रण क्षेत्र में आ गए। ऋषियों ने वायुदेव को आसन देकर उनका अभिनंदन किया। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, आप लोगों के इस यज्ञ में कोई अड़चन तो नहीं आ रही। वायुदेव बोले, आपके इस यज्ञ में कोई अड़चन तो नहीं आ रही। ऋषिगण बोले, हमने अपना अज्ञान दूर करने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना की थी। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक इस यज्ञ को करने की अनुमति प्रदान कर दी। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवों के स्वामी भगवान शंकर को संतुष्ट करने के लिए शिव मंत्र का जाप करने की आज्ञा प्रदान की। ब्रह्मा जी ने आपको उपस्थित होने के लिए भी कहा था। इसी कारण आप यहाँ पधारे हैं। आपकी कृपा से हमारे 10,000 वर्षों से चल रहा महायज्ञ पूर्ण हुआ। श्री राम, श्री राम, श्री राम। अगला अध्याय शिव भक्ति का वर्णन। अगला अध्याय शिव भक्ति का वर्णन। ऋषि पूछने लगे, हे वायुदेव, ब्रह्मा जी ने किस प्रकार आपको शिव ज्ञान का उपदेश दिया? वायुदेव ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, जब 31वां श्वेत रूप नाम का कल्प लगा, तब ब्रह्मांड की रचना हेतु ब्रह्मा जी ने शिवजी जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनके द्वारा संतुष्ट होने पर भगवान शंकर प्रकट होकर ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने लगे। मैंने तो पशुपति संग ज्ञान प्राप्त किया है। सुख प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को उसमें भक्ति रखनी चाहिए। ज्ञान से ही अज्ञान रूपी का अंधकार नाश होता है। ज्ञान ही वस्तु विनाशक है। जीव ज्ञान चेतन है,
प्रकृति माया है और माया से युक्त मूल कर्म का संबंध रखने वाला पुरुष है। इन दोनों के प्रेरक शिव शंकर जी हैं। माया तो महावेश्वर की शक्ति मानी जाती है। माया रूपी ये शरीर स्वयं शिवजी जी का बनाया हुआ है। जीव अपने कर्मों के फल भोगने के लिए ही सर्वव्यापी माया से आच्छादित रहता है। माया के समाप्त होने पर जीव भी मुक्त हो जाता है। ये जीवात्मा ज्ञानहीन होकर परमेश्वर की प्रेरणा पाकर सुख दुख भोगने हेतु स्वर्ग व नरक में जाता है। ऋषि बोले, हे वायु देवता, इस पशुपाश के स्वामी कौन है? हे वायु देवता, इन पशुपाश के स्वामी कौन है? वायुदेव ने उत्तर दिया, इनके स्वामी परमेश्वर हैं। वह सर्व व्यापक होने के कारण सब जगह निवास करते हैं। ईश्वर से प्रेरणा पाकर ही जीव कर्तव्य के रूप में प्रकाशित होता है। परमात्मा ही करता है। जिस प्रकार नेत्रहीन प्राणी कुछ नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार प्राणियों को भगवान नहीं दिखाई देते। प्राणियों के नेत्र माया से ढके रहते हैं। परम पिता मायावी हैं। वे अपनी ईशानी शक्तियों से अकेले ही समस्त संसार की अपने अधीन कर लेते हैं। भगवान शिव संसार की सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले हैं। समस्त संसार इस विराट पुरुष के नेत्र मुख भुजा आदि हैं। वही देवों के आदि देव ब्रह्मा जी का निर्माण करते हैं। अपनी शक्ति द्वारा अकेले ही रचना करते हैं एवं समय आने पर इनका विनाश भी कर देते हैं। सदाशिव के ज्ञान से इस संसार से मुक्ति मिल जाती है। ये सदाशिव अमृत रस के परम सेतु हैं। जलते हुए कष्ट की अग्नि के समान है। जलते हुए कंठ की अग्नि के समान है। पर ब्रह्मा परमात्मा शिवजी जी के ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। शिवजी जी के ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। ऋषि बोले, हे वायुदेव, ये संसार किसके अधीन होकर चलता है? ऋषि बोले, हे वायुदेव, ये संसार किसके अधीन होकर चलता है? वायुदेव बोले, हे ऋषियों, ये संसार भगवान शंकर का ही तेज स्वरूप है। ये संसार भगवान शंकर का ही तेज स्वरूप है। इसको कालमत्तक कहते हैं। ईश्वर की इच्छा से ही ये पूरे संसार का विनाशक है। ये अपनी ही शक्ति से त्रिलोकी पर अखंड राज्य करता है। शिव शक्ति से ये भी सबको इच्छित सुख का फल प्रदान करने वाला है। जिस प्रकार समय अनुसार मेघ जल बरसाते हैं, सूर्य की किरणें संसार को तृप्त करती हैं, खेत में अन्न उत्पन्न होता है, उसी प्रकार काल भगवान शिव शक्ति द्वारा संसार को जीवन देता हुआ कारण बना रहा है। जो प्राणी इस काल के तत्व को जान लेते हैं, वे ही परमेश्वर शिव के दर्शन पाने में सफल रहते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम। लंका सुतोष समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। आरती कीजे हनुमान
संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजी